उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेळानी शरूआत थई चूकी है। संगम तट पर प्रथम दिवसे आस्थानो महासंगम जाम्यो है। श्रद्धालुओं पोषी पूनमना पावन अवसरे स्नान कर्युं छे। वहेली सवारे संगम में डूबकी मारवा माटे असंख्य लोको असंख्य श्रद्धालुओ उमटी पड्या हता। कड़कड़ती ठंडी छे अने ते छतां पण पोषी पूनमना पवित्र स्नान माटे भारे भीड़ भक्तोनी जोवा मळी हती। हर हर गंगेना नाद साथे आखो संगम तट गूंजी उठ्यो हतो। 44 दिवस सुधी संगम तटे आ माघ मेळो चालशे। 12 થી 15 करोड़ श्रद्धालुओ 44 दिवस में मुलाकात करे तेवी शक्यता छे। 20 लाख कल्पवासी 1 फेब्रुआरी सुधी अहीं कल्पवास पण करशे। श्रद्धालुओं अने कल्पवासीओनी सुरक्षाने लईने व्यवस्था। ये कल्पवास है और यहाँ जो भी 1 महीना जो माघ में होता है, सारे देवता, सारे ऋषिगण कुछ गुप्त रूप में रहते हैं, कुछ दिखावटी में रहते हैं और सारे महात्मा, सारे 1 महीना इसका बड़ा बहुत महत्व है। लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई आ तीर्थ पति आवे सब कोई। यहाँ जितने तीर्थ हैं सब माघ में आते हैं। यहाँ सत्संग होता है, कथा वार्ता होता है, स्नान होता है, भंडारा चलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों योग एक में मिल रहा है। इससे बड़ा ये महाकुंभ के समान है। इसका बड़ा महत्व माघ मेला का। जिला आजमगढ़ आज माघ पूर्णिमा का प्रथम स्नान है। क्या महत्व है माघ पूर्णिमा और कल्पवास का? कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। माघ मगध रवि गति जब हुई तीर्थ पति आवे सब के एक माघ का महीना का ऐसा बताया गया है कि यहाँ सभी तीर्थवास करते हैं और यहाँ सभी साधु संत देवता दानव किन्नर श्रेणी सभी यहाँ आते हैं। सभी लोग यहाँ वास करते हैं, आके स्नान करते हैं। 1 महीना इसका लुत्फ आनंद लेते हैं। तीर्थ का दान पुण्य करते हैं। उस पूर्णिमा है, इसमें दान करना चाहिए, अन्न दान, वस्त्र दान। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वतीना संगमનું આ સ્થળ જે અત્યારે હર હર ગંગેના નાદ સાથે ગૂંજી ઉઠ્યું છે। માઘ મેળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આ માઘ મેળાની અંદર સ્નાનમાં ડૂબકી લગાવવા માટે અસંખ્ય લોકો, અસંખ્ય ભક્તો, શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। માઘ મેળામાં સંગમમાં સ્નાન કરવાથી અમૃત જેવા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે તેવી માન્યતા છે। અને આ સાથે પ્રયાગરાજમાં સંગમના કિનારે રેતી પર તંબુ બાંધી અને કલ્પવાસ પણ કરવામાં આવે છે। 3 જાન્યુઆરીએ આ પોષ પૂર્ણિમા ત્યારે મેળાની શરૂઆત અને થઈ ચૂકી છે। કલ્પવાસની પણ આજે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। 14 જાન્યુઆરી એટલે કે મકર સંક્રાંતિ ત્યારે બીજું મુખ્ય શાહી સ્નાન કરવામાં આવશે। ત્યારે પણ અસંખ્ય લોકો પહોંચશે અને 18 જાન્યુઆરીએ મૌની અમાવસ્યાએ ત્રીજું સ્નાન કરાશે। 23 જાન્યુઆરી વસંત પંચમી છે અને ત્યારે ચોથું મુખ્ય સ્નાન કરવામાં આવશે। ત્યારે પણ અસંખ્ય શ્રદ્ધાળુઓ અને સાધુ સંતો પહોંચશે। માઘ પૂર્ણિમા એ 5મું મુખ્ય સ્નાન 1 ફેબ્રુઆરીએ કરવામાં આવશે અને આ સાથે 15 ફેબ્રુઆરીએ મહાશિવરાત્રી છે। મેળાની સમાપ્તિ અને અંતિમ સ્નાન એ મહાશિવરાત્રીના રોજ કરવામાં આવશે। શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે પણ આગામી 3